मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में 2 शब्द लिखें और बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, मनुष्य जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धन समृद्धि मिल जाती है। आखिर क्या योग हैं वे जिनको धन समृद्धि मिल जाती है? समृद्धि का मतलब तो मैं बहुत बड़ा समझता हूं, आपके कुछ भी लगाएं। मेरा समझने का मतलब है, समृद्धि का मतलब है कि वह प्राणी उसको सभी प्रकार के सुख मिले। देखो, पितृ दोष तो सभी में होता है, कहीं ना कहीं कमी पेशी तो सभी में होती है, इसमें तो दो राय नहीं। जो प्राप्त किया उसको खोना भी है, लेकिन फिर भी सब चीजों को देखते हुए ऐसा प्राणी जिसको सभी प्रकार के सुख मिल जाएं, मैं उसको समृद्धि समझता हूं। क्या क्या सुख है? उसको अपने शरीर का अच्छा सुख हो, सबसे पहला है शरीर का सुख। माया का सुख हो, बोलते ना पहले कहते थे सबसे काया, काया मतलब शरीर का सुख हो, माया मतलब धन का भी सुख हो। भाई धन भी हो, किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, सभी काम हो जाए, धन भी हो और अच्छा बुद्धिक विकास हो, अच्छी धर्म पत्नी भी हो और व्यवसाय के साथ अच्छी संतान भी हो। तो और आप बताइए, मुझे आपको चाहिए क्या? मैं समृद्धि का मतलब ये समझता हूं कि अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि विकास हो, स्वयं का शरीर ठीक हो, अच्छी पत्नी हो और फिर व्यवसाय भी हो, धन तो चाहिए ही चाहिए और अच्छी संतान हो। क्यों, एक समय आ जाने के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, आपकी उम्र उस टाइम पर 40, 45, 50 साल की हो जाती है, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा ये पूछेगा कि आपके कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। आप आजमा के देखिए, आपको उस समय पर यही बोलेगा कि आपकी संतान क्या कर रही है। हमारी संतान भी हमारे सुख समृद्धि, हमारे सम्मान को 4 चांद लगाती है। तो ऐसे योग होते हैं कुंडली में। आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, मैं आपको एक एक क्रमवार बताऊंगा। सबसे पहले ये 12 भाव लगन के हैं। आप पहले अपना लगन देखिए, पहले आप लगन की स्थिति देखिए। लगन छठे, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है। लगन पर छठे भाव, अष्टमें या 12वें भाव का या कोई अशुभ भारी पाप प्रभाव तो नहीं है। पहले आप उनको देखिए कि आपका लगन लगने किस स्थिति में है। फिर आप देखिए, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, क्या सुचारू रूप से आ रही है? उससे बौद्धिक विकास आपका होगा, उस भाव को देखिए। आप अब अभिभावक है तो अपने पुत्र, अपनी संतान की भाव को देखिए। उसके बाद शिक्षा के बाद आप देखिए व्यवसाय की क्या स्थिति है। क्यों व्यवसाय चाहिए? आज की शिक्षा का मतलब है व्यवसाय प्राप्त करना। व्यवसाय देखिए। फिर ये देखिए कि संतान कैसी मिलेगी, क्या आपको 4 चांद लगाएगी या आपको डुबो के रख देगी, वो भी भाव देखिए। संतान, धन तो चाहिए भाई, तभी मान सम्मान मिलेगा, और ये सारी चीजें मिल गई तो आपको मान सम्मान सहज ही मिलेगा, कहीं कोई रोक नहीं सकता। तो आपका लगनेश, ये लगन का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो परेशानी आएगी। लगन पर, लगनेश पर भारी पाप प्रभाव है तो परेशानी आएगी। लगन लगनेश विष नवास में है तो परेशानी आएगी। आप ये देखिए कहां पर है आपका लगनेश, यहां भी होगा तो धन संबंधित आपको अच्छा रहेगा, परिवार का कुटुंब अच्छा मिलेगा, आप बंधे रहेंगे, कुटुंब में बंधे रहे। जब लगनेश जब द्वितीय भाव में हो जाता है तो कुटुंब के साथ बंधा रहता है। तीर्थ भाव बहुत अच्छी स्थिति है लगनेश की,
तो तीर्थ भाव कर्म का भाव है, प्राकर्म का भाव है। वह आदमी कुछ कर गुजरेगा, निकट्टू नहीं होगा। चतुर्थ भाव माता भूमि का मकान अच्छा मिलेगा, और दसम भाव को देखेगा तो अच्छा व्यवसाय होगा। लग्नेश की बात बता रहा हूं। लग्नेश अगर पंचम भाव में आपका है, कोई पीड़ित नहीं है, तो आप बुद्धिमान होंगे, और आपकी ऐसी भावना होगी, आप इतनी ऐसी बुद्धिमता होगी कि दूसरे के काम के लिए अपना सुख भी त्याग देंगे, बुद्धिमान होंगे। छठे भाव में होगा तो परेशानी आ जाती है, रोग शत्रु से परेशानी होगी, रोग भी हो सकता है। सप्तम भाव में होगा तो जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा, कामोपलब्धि भी होती। अष्टम भाव में फिर वही परेशानी आ जाती है, क्यों? रोग कष्ट का भाव है, पितृदोष माना जाता है। नवम भाव में आपकी धार्मिक विचारधारा होगी। दसम भाव में अगर होगा तो आप कर्म अपने भाग में लिखा के लाए हैं, आप कर्म प्रधान व्यक्ति होंगे, आप कर्म करेंगे। एकादश भाव वेरी गुड है, आप आमदनी के साथ जूझेंगे, आपको आमदनी धन की अच्छी स्थिति होगी। द्वादश भाव में आपको खर्च भी करेंगे, और आपके चरित्र बल की कमजोर होने की भी आशाएं रहेंगी। तो इन छठे आठवें भाव में शुभ स्थिति नहीं होती है। तो आप अपने लग्नेश को देख लीजिए, लग्नेश कहाँ है। अगर लग्नेश टेढ़ा मेढ़ी चाल है लग्नेश की, तो आप उसको सुधारिए। उसके बाद आता है आपका शिक्षा भाव, पंचम भाव कैसा है। आप जितनी शिक्षा ग्रहण करोगे उसी के अनुरूप आप सोच सकोगे। बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, उसी के अनुरूप आप आगे अपना व्यवसाय कर सकेंगे या प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता भी पंचम भाव से होगी। सप्तम भाव में बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं और दूसरे भाव की, शिक्षा के भाव की। शिक्षा पर शुभ प्रभाव हो, पंचम भाव पर शुभ प्रभाव हो, और पंच में शुभ स्थिति में हो तो अच्छा होगा। उसके बाद आता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय दसम भाव है और सप्तम भाव है। आपका व्यवसाय भी अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे कर्म करोगे तभी तो आपको लोग सराहना देंगे, तभी तो आपको समझ में आएगी। ये सारी चीज तो हो जाएंगी, मान लिया जाए। उससे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, आप समझो या ना समझो, मैं समझता हूं सप्तम भाव जीवन साथी। आपको अच्छी पत्नी भी होनी चाहिए। एक ग्रह लक्ष्मी, उसको ऐसे ही नहीं कह दिया गया जीवन साथी को, वो आपको ऊपर से नीचे भी गिरा सकती है और नीचे से ऊपर भी उठा सकती है। आपकी पत्नी के भी कर्म अच्छे होने चाहिए, और पत्नी भी आपके अच्छे स्वभाव की होनी चाहिए। सोने पर सुहागा होगा, आपकी मदद होगी, जब तो जीवन भर साथ देने का कहा है। उसके बाद आता है संतान, तो पंचम भाव से मिल जाएगी। धन आपको एकादश भाव से मिलेगा। ये सारी चीजें मिल गई तो मान सम्मान भी मिल जाएगा। धन होगा तो मान सम्मान भी होगा। आइए इसी तरह से कुंडली में देखते हैं, जो कि योग लेकर के आया है। देखने से उसको साधारण दिखाई देता है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको देखोगे क्या है। कुंडली में ऐसे योग, धन, प्रसिद्धि, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी मिलती है और चमत्कार हो जाता है। जातक का जन्म 12 अगस्त 84 को हुआ, कृष्ण पक्ष 1, धनिष्ठा चरण 2 में हुआ, रविवार को हुआ, रात को 2 बजे का। मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं, जो रात के टाइम पर जो जन्म होता है ना, इनका 12, 1, 2 बजे, वो कुछ विचित्र आदमी होते हैं। अगर मैं पुराना देखता हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, तो भगवान कृष्ण जी का भी रात को जन्म हुआ, भगवान रामचंद्र का भी रात को जन्म हुआ। कुछ रात में मध्य रात्रि में कुछ अजीब शक्ति, मुझे ऐसा लगता है, दिखाई देती है। क्यों? देखने को तो यही मिलता है, किताबों में तो यही मिलता है, रात को 2 बजे का जन्म हुआ है। मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन वाले विद्या व्यसनी तो होते ही हैं और बुद्धिमान होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं, क्यों? बुध की राशि है। अब सवाल ये होता है उस पर पड़ने वाला प्रभाव और लग्नेश की स्थिति। बुध लगन का स्वामी तीर्थ भाव में, जैसा मैंने बताया, अगर तीर्थ भाव में होगा तो परिश्रम करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। द्वितीय भाव में सूर्य है 25 डिग्री लेकर के, तृतीय भाव में शुक्र 11 डिग्री, बुध 14-19 लेकर के है। पंचम भाव में उच्च राशि में शनि है। छठे भाव में मंगल अपनी राशि में 3-17 लेकर केतु भी है। गुरु नौ राशि में, धनु राशि में, सप्तम भाव में। चंद्रमा अष्टम भाव में, मकर राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में। द्वादश भाव में राहु है। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले तो मैं आपको
शुरू करूं लग्नेश से। लग्नेश तीर्थ भाव में है, परिश्रमी होगा, पराक्रम करने वाला होगा, निष्ठुर नहीं होगा। और पंचमेश के साथ है, लग्नेश और पंचमेश की युति आ गई तो इसका मतलब बुद्धिमान होगा। क्यों? उसके ऊपर पंचम भाव के स्वामी का प्रभाव है, बुद्धिमान होगा। और शुक्र और बुध दोनों, लग्नेश और पंचमेश दोनों सप्तम दृष्टि से नवम भाव पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, भाग्य का भाव, ये भाग्य को ऊंचा उठा रहे हैं, यानी अपने पिता को भी ऊंचा उठा रहे हैं। ये पिता का सुख है तो पिता का है, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश दोनों मिलकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो ये भी कहीं अच्छी रही। और दर्शकों, पंचम भाव में शनि उच्च के हैं। कैसे? शनि अष्टम भाव के भी स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी और पंचम भाव में है। आपकी कुंडली में जब भी कभी अष्टम भाव के स्वामी का पंचमेश से दृष्टि संबंध हो, भाव से संबंध हो, वो गूढ़ ज्ञान होता है, वो पीएचडी होते हैं। पीएचडी का मतलब गूढ़ ज्ञान होता है। ऐसे ही लोग पीएचडी करते हैं, और जो पीएचडी करता है तो गूढ़ ज्ञान, बुद्धिमत्ता, आज हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सब तो पीएचडी, सभी तो गूढ़ ज्ञान है। और फिर आप जब देखोगे तो हमारे जो बच्चे जिस कॉलेज में जाते हैं उसमें पीएचडी किए हुए प्रोफेसर लगते हैं। और प्रोफेसर कोई छोटी मोटी माड़ी चीज नहीं है, बड़ी एक रिस्पेक्टिव और एक अच्छा पद है। आगे जाकर के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग में डायरेक्टर वगैरह बन जाते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी का संबंध जब पंचम भाव से होता है तो गूढ़ ज्ञान होता है, पीएचडी होती है, पीएचडी गूढ़ ज्ञान की बात होती है, गूढ़ शिक्षा, शिक्षा का महत्व हो जाता है। छठे भाव में मंगल केतु के साथ में, मंगल अपनी राशि में है। जब छठे भाव का स्वामी अपने हिसाब में हो तो उसके परिवार वाले भी उसके शत्रु बनते हैं। और अगर नवास देखते हैं हम तो नवास में, पुष्कर नवास में मंगल भी है, केतु भी है, तो छठा भाव बलवान है। छठा भाव सेवा का भाव है, छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है। यहां पर गूढ़ ज्ञान तो लिया जातक ने, लेकिन प्रतियोगिता में सफल होने के लिए छठा भाव लिया। और प्रोफेसर की प्रतियोगिता, जिसको हम क्या यूजीसी नेट बोलते हैं, और जो जेआरएफ में निकलते हैं, नेट में लेक्चरर भी निकल जाते हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप में निकलते हैं उसमें नंबर आना कोई सहज बात नहीं है। आप जो मेरे दर्शक, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए, पूरी रात दिन उनको मेहनत एक करनी पड़ती है। और ये जातक 2010-11 में जेआरएफ में सिलेक्ट हो गया, सरकार की तरफ से स्टाइफंड में। ज्ञान था तभी तो हुआ। प्रतियोगिता में प्रवीणता किसने दिलाया? छठे भाव में दिलाया, तो छठे भाव में। अब आते हैं यहां पर गुरु की। गुरु सप्तम भाव में हंस महापुरुष योग बना रहा है। हंस महापुरुष योग गुरु सप्तम भाव में बना रहा है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, सदाचारी और समाज में आदरणीय होगा, क्योंकि हंस महापुरुष योग बना रहा है। और गुरु दसम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी नवम में और सप्तमेश है, और पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। ऐसे जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, धनी होगी, सुखी होगी, स्वभावनी होगी, जीवन में सफलता पाने वाली, नौकरी करने वाली, ऐसे जातक को पत्नी मिली। खुद भी कमाना और पत्नी भी कमाने वाली मिली, और सचित्रता मिली, अच्छी मिली, सुंदर मिली। तो सुंदर पत्नी भी मिल गई, व्यवसाय का स्वामी भी यहां पर आ गया। अब लग्नेश की भी स्थिति अच्छी भी रही, पंचमेश के साथ में अच्छी रही। शुक्र चतुराई से अपना काम निकालने वाला है। शुक्र चतुराई है, क्योंकि शुक्र किसको करता है? देवगुरु शंकराचार्य को, शुक्राचार्य को, तो चतुराई से काम निकालने वाला है। शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव में उच्च राशि में, संतान बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति कितनी होगी वो सब देख लो। अच्छी उन्नति की, इससे अच्छी उन्नति की आगे। अब क्या हुआ? लग्नेश भी शुभ स्थिति में भाग्य को उन्नति किया, पंचम भाव शुभ स्थिति में अच्छी शिक्षा, अच्छा बुद्धि विकास किया, संतान भी अच्छी हुई। और संतान जब अच्छी हुई तो लोग पूछेंगे तो क्या है, वो बताने के लायक होगा मेरी संतान ऐसी। और प्रोफेसर कोई छोटी चीज नहीं होती। तो बुद्धि का विकास अच्छा हुआ। व्यवसाय का स्वामी यहाँ पर हंस महापुरुष योग रहा, अच्छा व्यवसाय हुआ, प्रोफेसर का व्यवसाय अच्छा, अच्छी पत्नी भी मिल गई, अच्छी संतान भी मिल गई, धन भी मिल गया, एकादश भाव से धन भी मिल गया। और गुरु ने जब यहाँ आ गया तो धन। और देखियो दर्शकों,
लग्नेश का, गुरु का, ये केंद्र में अगर कोई भी जब शुभ ग्रह आ जाता है, इनमें से 3 ही शुभ ग्रह हैं और गुरु इन दोनों को देख रहा है, इनका पंचम योग है, नव पंचम योग आ रहा है। लग्नेश के साथ नव पंचम योग बना रहा है। गुरु की नवम दृष्टि शुक्र और बुध पर है और गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर है, नवम दृष्टि लग्नेश पर है और पंचमेश पर भी है। तो बुद्धिमान क्यों नहीं होगा, अच्छी संतान क्यों नहीं होगी? गुरुदेव का आशीर्वाद है। और गुरु ने पंचम दृष्टि से धन भाव को भी देख लिया। इसमें कोई सूर्य यहां पर अच्छा जमीन जायदाद का योग बना रहा है, उसमें कोई दार नहीं, परिश्रम से बना रहा है। क्यों? तीर्थ भाव का स्वामी है। तो इस कुंडली में चंद्रमा लगन से भी लग्नेश दशम भाव में, अगर चंद्रमा लगन देखते हैं तो लग्नेश शनि बनता है ना, चंद्रमा लगन से लग्नेश शनि दशम भाव में उच्च राशि का आता है। चंद्रमा लगन से भी व्यवसाय बलवान होगा। सूर्य लगन से दशम भाव का स्वामी पंचम में है, वो भी राजयोग होगा। और इस लगन से, मिथुन लगन से दशम भाव का स्वामी महापुरुष योग बना रहा है। तो लगन की अच्छी स्थिति हुई, शिक्षा अच्छा, बौद्धिक विकास अच्छा हुआ, व्यवसाय अच्छा हुआ, अच्छी पत्नी मिली, अच्छी संतान मिला, धन अच्छा मिला, तो सम्मान अपने आप, मान सम्मान अपने आप मिल गया। तो जन्म नक्षत्र का स्वामी, जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, नक्षत्र का स्वामी मंगल भी यहां पर, जबकि ये माना गया है कि मिथुन लगन के लिए मंगल छठे से छठा परम पापी होता है। लेकिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और नक्षत्र ऊपर उठाता है, जन्म नक्षत्र ऊपर उठाता है, नक्षत्र का स्वामी, वहां पर मंगल देव को भी अपना आशीर्वाद अच्छा देना पड़ा। लगन को देख रहा है, क्यों? और चंद्रमा लगन से हम बात करें तो मकर राशि आती है लगन में, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो वो जो ग्रह जिसमें उच्च राशि का हो, उसका लगन हो, तो उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। जन्म लगन का स्वामी लगन, सूर्य लगन से भी 10वें पंचम भाव में, पुष्कर नवास में मंगल और केतु आगे, बलवंता होगी, प्रतियोगिता जीत लिया। अब विश्व नवास में चंद्रमा तो आया, अगर बिना सोचे समझे अगर धन को उधार में दे देगा तो धन डूब जाएगा। ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत पितृदोष तो होता है। अब जैसे द्वादश भाव पितृदोष माना जाता है, मान लिया है, मान लिया नहीं है ही, लेकिन द्वादश भाव विदेश का भी भाव है। दर्शकों, मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, जब राहु छठे और 12वें भाव से या उनके स्वामी से संबंध बनाता है, तो ऐसा जातक अगर जन्म स्थान पर रहता है तो जीवन भर कर्ज उतारते उतारते उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कर्ज नहीं उतरेगा। लेकिन ऐसा जातक अगर जन्म स्थान छोड़ करके दूर चला जाता है, जितना दूर जाएगा उतना ही बेशुमार धन संपत्ति का मालिक होता है वो। ये राहु का रहस्य है। तो यही है, छठे भाव के स्वामी पर राहु प्रभाव डाल रहा है और छठे से द्वादश से सवाल बना रहा है। ऐसा जातक अपने घर से दूर प्रोफेसर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ 2010-11 में, उसमें यूजीसी में, जेआरएफ में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता है इनका, उसमें सिलेक्ट हो गया। स्टाइफंड के दर उसने गूढ़ ज्ञान अध्ययन किया, पीएचडी की और प्रोफेसर किया। आज वो उच्च स्तर पर है। तो दर्शकों, ये सम्मान के लायक होते हैं वास्तव में, और बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो आप भी अपने सामने देखें कि प्रोफेसर एक बहुत अच्छा पद है। आगे ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बने, एजुकेशन के डायरेक्टर बने। तो ऐसे पितृदोष था, पितृदोष उन्होंने निकाल दिया। पितृदोष तो निकल जाता है समय। अगर कुंडली के बाकी ग्रह अच्छे हों तो एक आधा दोष ऐसा है तो उसको तो निकाला जा सकता है आसानी से। नवास भी अच्छा कहता है, नवास में दशम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में है, वो बात अलग है। चतुर्थ भाव पीड़ित सुख की बात रही, वो सारी चीजें तो नहीं मिलती, कहीं ना कहीं होता ही है। और यहाँ का दशम भाव का यानी लगन कुंडली का 10वें केंद्र में उच्च राशि में चला गया, अच्छी स्थिति। तो ऐसे ग्रह योग जातक को सम्मान दिलाते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देखिए कि आपका लग्नेश कैसा है, पंचम भाव कैसा है। क्यों, जब उम्र हो जाती है 40-50 से आगे
तो दुनिया ये नहीं पूछती आप क्या कर रहे हो एक उम्र के बाद, तो जैसे पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी अच्छे करते हैं तो आनंद आता है। आप मुझे नहीं, पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पर तीर्थ भाव में भाग्य को उदय करा है, पिता का साथ दे रहा है, कर्मस्थ है, कर्म करने वाला, पराक्रम करने वाला है। ऐसे बच्चे, ऐसे पिता भी आगे बढ़ते हैं और उनके बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ग्रह वालों को समृद्धि मिलती है। और समृद्धि एक वर्ड छोटा सा है कहने का, लेकिन समृद्धि में बहुत कुछ आ जाता है। जिस तरह से मैं मानता हूं मैंने आपको बता दिया समृद्धि क्या चीज है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं कि आप किसी का मार्गदर्शन करता है, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने बेल आइकन बजाए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।